चलिए जान लेते हैं 3 अप्रैल 2026 से देश में कई बड़े नियम बदल गए हैं। देश में संकट। 3 अप्रैल 2026 से देश में कई बड़े नियम बदल गए हैं जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव संभव है। वहीं इनकम टैक्स सिस्टम में नया कानून लागू हुआ है और फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 13 आ गया है। दरअसल रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम भी सख्त हुए हैं और अब आखिरी समय पर रिफंड मिलना मुश्किल होगा। जानकारी के मुताबिक ये बदलाव टैक्स, यात्रा और रोजमर्रा के खर्चों को सीधे प्रभावित करेंगे। देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर अब रेस्टोरेंट और खाने पीने की चीजों पर दिखने लगा है। आपको बता दें कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में करीब 195 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे होटल और ढाबों का खर्च बढ़ गया है। दरअसल कई रेस्टोरेंट अब खाने के दाम 20-30% तक बढ़ाने की तैयारी में है, क्योंकि बढ़ती लागत को झेलना मुश्किल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। ईरान इजरायल युद्ध का असर अब सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिखने लगा है। आपको बता दें कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार पहुंच गई है, जो 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। जबकि यूएई में भी अप्रैल में ईंधन के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव और तेल सप्लाई बाधित होने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने वैश्विक तेल सप्लाई के सबसे अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि ईरानी संसद की सुरक्षा समिति ने इस जल मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है। दरअसल इस प्लान के तहत जहाज़ों को ईरानी मुद्रा रियाल में शुल्क देना होगा और अमेरिका इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस फैसले से वैश्विक व्यापार और तेल कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान ने भारत को भरोसेमंद दोस्त बताया है, जबकि पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर संदेह जताते हुए उसे खारिज कर दिया है। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईरान को पाकिस्तान की भूमिका पर भरोसा नहीं है, जबकि भारत के साथ लंबे और संतुलित संबंधों के कारण उसे बातचीत के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच पाकिस्तान में ईंधन संकट गहराने से लॉकडाउन जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने ईंधन बचाने के लिए स्कूल बंद करने, वर्क फ्रॉम होम लागू करने और खर्चों में कटौती जैसे कदम उठाए हैं। दरअसल तेल सप्लाई बाधित होने से देश में पेट्रोल डीजल की कमी और महंगाई बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक पूर्ण लॉकडाउन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। देश में एलपीजी संकट और जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में 3000 से ज्यादा छापेमारी की गई, जिसमें 1500 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण सप्लाई पर दबाव बढ़ा है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग के मामले सामने आए। जानकारी के मुताबिक 600 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, ताकि आम लोगों को सही समय पर गैस मिल सके। ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है, ताकि बढ़ती तेल कीमतों का असर कम किया जा सके। दरअसल पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर यह पूरी तरह हटा दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये कदम महंगाई पर काबू पाने और जनता को राहत देने के लिए उठाया गया है। दुनिया में हीलियम गैस का संकट गहराता जा रहा है, जिसका असर अब टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर पर दिखने लगा है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण वैश्विक सप्लाई बाधित हुई है, क्योंकि कतर दुनिया का करीब 1/3 हीलियम सप्लाई करता है। दरअसल हीलियम एमआरआई मशीनों और सेमीकंडक्टर चिप बनाने में बेहद जरूरी है, जिससे इलाज महंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन प्रभावित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और सप्लाई संकट जल्द खत्म होने के आसार नहीं है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत सरकार ने ईंधन सप्लाई को लेकर बड़ा भरोसा दिया है। आपको बता दें कि देश के पास करीब 60 दिनों का पेट्रोल और डीजल और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जबकि एलपीजी की सप्लाई भी पूरी तरह सुरक्षित बताई गई है। दरअसल सरकार ने साफ किया है कि देश में किसी भी तरह की ईंधन कमी नहीं है और अगले 2 महीनों की सप्लाई पहले ही सुनिश्चित कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराकर खरीदारी न करने की अपील की गई है।
देश में एलपीजी की बढ़ती कीमतों और सप्लाई संकट के बीच अब लोग इसके विकल्प की तलाश में हैं। आपको बता दें कि इंडक्शन चूल्हा एलपीजी का सबसे अच्छा विकल्प बनकर उभरा है, जो बिजली से चलता है और बिना आग के तेजी से खाना बनाता है। इंडक्शन कुकटॉप दरअसल ये 80 से 90% तक ऊर्जा सीधे बर्तन तक पहुंचाता है, जिससे गैस की तुलना में ज्यादा बचत होती है। जानकारी के मुताबिक इसके अलावा इंफ्रारेड कुकटॉप और इलेक्ट्रिक उपकरण भी विकल्प है, लेकिन इंडक्शन सबसे ज्यादा सुरक्षित और किफायती माना जा रहा है। भारत में डेंगू से बचाव के लिए बड़ी उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि देश में पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा यानी TK003 को DCGI की समिति से मंजूरी मिलने की खबर सामने आई है। दरअसल ये वैक्सीन दुनिया भर में सफल ट्रायल के बाद तैयार हुई है और चारों डेंगू वायरस स्ट्रेन के खिलाफ सुरक्षा देती है। जानकारी के मुताबिक ये 2 डोज में दी जाती है और 2026 में भारत में लॉन्च हो सकती है, जिससे डेंगू नियंत्रण में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना में eKYC के बाद बड़ा बदलाव सामने आया है। आपको बता दें कि जांच और वेरिफिकेशन के बाद करीब 72 लाख महिलाएं अपात्र घोषित कर दी गई हैं, जिससे अब सिर्फ लगभग 1.75 करोड़ महिलाओं को ही योजना का पैसा मिलेगा। दरअसल गलत जानकारी, पात्रता की कमी और दस्तावेज जांच में गड़बड़ी के कारण कई नाम काटे गए हैं। जानकारी के मुताबिक इससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए की बचत भी होगी और अब केवल योग्य महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिससे उपभोक्ता ठगी का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक व्यक्ति ने 3000 रुपए में खरीदा सिलेंडर एक ही दिन में खत्म होने का आरोप लगाया है। दरअसल जांच में सिलेंडर के वजन में हेराफेरी और गैस चोरी की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कई दुकानदार कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा और जेब दोनों पर खतरा बढ़ गया है। बिहार के नालंदा में स्थित शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ ने दर्दनाक हादसे को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि दर्शन के दौरान अचानक भीड़ बढ़ने से कम 8-9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल चैत्र माह के विशेष मंगलवार पर भारी भीड़ और खराब भीड़ प्रबंधन के कारण अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। बिहार में एक मौलाना की गिरफ्तारी से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मौलाना अब्दुल्ला सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल रमजान के दौरान दिए गए भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और FIR दर्ज हुई। जानकारी के मुताबिक यूपी STF ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। चीन को लेकर परमाणु हथियारों पर बड़ा खुलासा सामने आया है, जिससे दुनिया की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन तेजी से अपने न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है और गुप्त परीक्षण करने के आरोप भी लगे हैं। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि चीन 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु वारहेड्स तक पहुंच सकता है। चीन इन आरोपों से इनकार करता है, लेकिन उसकी बढ़ती सैन्य शक्ति से वैश्विक तनाव और हथियारों की दौड़ तेज होने का खतरा बढ़ गया है। चीन की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे उसकी वैश्विक ताकत और बढ़ती दिख रही है। आपको बता दें कि चीन ने 2028 तक अपने कोर IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री का आकार 3.5 ट्रिलियन युआन यानी करीब 500 अरब डॉलर से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है। दरअसल सरकार ने 2026 से 2028 के एक्शन प्लान में 10 अरब IoT कनेक्शन और 50 से ज्यादा नए मानक बनाने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक AI, 5G और स्मार्ट डिवाइस के बढ़ते इस्तेमाल से ये सेक्टर तेजी से विस्तार करेगा। दुनिया में अब चींटियों की तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि केन्या एयरपोर्ट पर एक शख्स को 2000 से ज्यादा अफ्रीकी रानी चींटियों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिन्हें टेस्ट ट्यूब में छिपाकर ले जाया जा रहा था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक रानी चींटी की कीमत करीब 20,000 रुपए तक पहुंच जाती है, जिससे ये काला कारोबार करोड़ों का बन चुका है। जानकारी के मुताबिक इन चींटियों की चीन और यूरोप में पालतू रूप में भारी मांग है, जिससे तस्करी तेजी से बढ़ रही है। ईरान में इंटरनेट बंदी को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। आपको बता दें कि नेट ब्लॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इंटरनेट करीब 796 घंटे तक ठप रहा, जो अब तक के सबसे लंबे डिजिटल ब्लैकआउट में शामिल है। दरअसल ये कदम सरकार ने युद्ध और आंतरिक हालात के बीच उठाया, जिससे देश की कनेक्टिविटी 1% तक गिर गई। जानकारी के मुताबिक इस ब्लैकआउट से अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन कारोबार और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी असर पड़ा है और देश लगभग दुनिया से कट गया।
अंतरिक्ष भी अब साइबर हमलों का नया निशाना बनता जा रहा है, जिससे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हैकर्स सैटेलाइट सिस्टम को हैक कर उन्हें आपस में टकराने तक मजबूर कर सकते हैं। दरअसल एआई तकनीक की मदद से सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में घुसपैठ आसान हो गई है और कमजोर सुरक्षा वाले पुराने सैटेलाइट सबसे ज्यादा जोखिम में है। जानकारी के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो केस्लर सिंड्रोम जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे अंतरिक्ष में मलबा बढ़कर संचार और जीपीएस सिस्टम तक प्रभावित हो सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच यमन के हूथी विद्रोहियों की एंट्री से संघर्ष और खतरनाक हो गया है। आपको बता दें कि हूथी समूह ने मिसाइल और ड्रोन से इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में अलर्ट जारी करना पड़ा। दरअसल ये हमले ईरान और हिजबुल्लाह के साथ समन्वय में किए जा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में बहुमोर्चा युद्ध की स्थिति बनती दिख रही है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन कुछ हमलों से नुकसान भी हुआ है और तनाव लगातार बढ़ रहा है। मंगल ग्रह पर काम कर रहा नासा का क्यूरियोसिटी रोवर भारी नुकसान के बावजूद अपना मिशन जारी रखे हुए है। आपको बता दें कि 14 साल से ज्यादा समय तक खतरनाक और पथरीले इलाके में चलने के कारण इसके पहियों में छेद और दरारें आ गई हैं। क्यूरियोसिटी